ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑप्शन बाइंग के बारे में, या फिर लेट्स से ऑप्शन बाइंग में लोग पैसा तो बनाना चाहते हैं पर ज़्यादातर ट्रेडर क्यों पैसा नहीं बना पा रहे हैं, या फिर एक्चुअली सही तरीका है क्या, पूरे फैक्ट के साथ कैसे आप पैसा बना सकते हो, कैसे आपको मार्केट में सस्टेन करना है, और स्पेशली आप ऑप्शन बाइंग ही क्यों करोगे या फिर क्यों इसको एज ए ऑप्शन चूज़ करोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फैक्ट बता दूं। देखो, फैक्ट ये है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करेंगे, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, यह हमेशा लॉस करेंगे। मेरा काम है आपको टॉप 1% में लेकर आना। अब उसके लिए ज़रा गुणागणित समझ लीजिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो पहली चीज़, आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल होता है कम। मतलब कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख रुपया। अब आप बोलो कि इसमें आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग कर नहीं सकते, मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर करने भी बैठ गए किसी गुणागणित से, लाइक हेज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उसमें भी लॉट साइड जो होगा वो इतना कम होगा कि उसमें कोई अगर ग्रोथ भी आया तो उतना अच्छा ग्रोथ आप इस ट्रेडिंग कैपिटल को लेके नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि क्या आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई, इन लोगों की मजबूरी है, इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि ये ऑप्शन बाइंग के अलावा कुछ और कर सकें। अब सेकंड कम, अगर हमारे पास मजबूरी बन गई है, या फिर लेट्स से अगर कोई रीज़न से हमारे पास कोई अदर फैक्टर नहीं है जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम क्रिप्टो मार्केट में जाएंगे। और क्रिप्टो मार्केट भी अगेन वो भी कोई नई बात नहीं है, वहाँ भी 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में रो रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम जीरो हो रहे हैं, वहाँ पर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि आप 50,000 5,000 लेकर जाएंगे तो इतनी तो आपके, अगर आपने रेगुलर बिटकॉइन का साइज कॉन्ट्रैक्ट लॉट उठा लिया तो 2-5 हज़ार की तो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस चले जाते हैं। तो वो चीज़ों को आपसे समझना पड़ेगा। तो मैं फैक्ट पे बता देता हूँ और मार्केट के कंसेप्ट पे बता देता हूँ। 15 साल से लगभग इतना एक्सपीरियंस है मेरा। द रीज़न मैं मार्केट में सस्टेन करता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। देखो, फैक्ट आपके सामने ही रखे हुए हैं। 500 ट्रेड अगर हम साल की करें और जितना हम मार्केट में रहेंगे, मतलब जितनी देर हम मार्केट को ट्रेड कर लिया उसके बाद हम मार्केट में रुके हुए हैं, तो ये जो दोनों टाइम है, ये आपको 80% चांसेस हैं कि आप इसमें लॉस करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज़, क्या हमको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी? ऑप्शन ही कुछ नहीं है, कैपिटल छोटा है तो यही करोगे। अब सही तरीका क्या है करने का, वो देख लो। ऐसा अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग करो कि मार्केट में साल भर में आप 500 से ज़्यादा ट्रेड ना करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो कहूँगा कि अपना ट्रेडिंग प्लान, आपको जितना भी पैसा बनाना है, लेट्स से 50,000 को आपको 5 लाख बनाना है, अगर ढंग से ट्रेड कर लिया तो एक सिंगल ट्रेड ही काफ़ी है। पर मैं मान के चल रहा हूँ ये सिंगल, हम भी युवराज की तरह तो है नहीं 6 बॉल पे 6 छक्का लगा देंगे, राइट, कि हमने 6 ट्रेड करी, हर ट्रेड में 5-5 लाख बना लिया। तो मैं अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि अगर एक सिंगल ट्रेड में ये कैपेबिलिटी है तो कम से कम अगर आप अच्छी ढंग की, जिसमें बिग प्रॉफिट कर सकें हम, अगर वो अपन ने 10 से 20 ट्रेड्स भी पकड़ ली साल भर में, तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल आराम से 50,000 से 5 लाख हो सकता है। बहुत इजीली है। आई मीन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर पे काम करें तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इजीली बनाया जा सकता है। तो अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, साल भर में लेके आओ 100 से लेके 150 ट्रेड, ये आपका ट्रेडिंग प्लान होगा। अब जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ना है आपने। जैसे सपोज कर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख को इकट्ठा एक साथ ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जस्ट इन केस ये अगर ब्लो अप हुआ तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। इन द रीज़न मैं मार्केट में सस्टेन कर पाता हूँ। आपको क्या लगता है कि जितना भी एक पब्लिक अकाउंट में जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, आपने मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये वाला वीडियो देखा होगा, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ वो इसलिए ला रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ट्रेडिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है, और उसके बाद जो बड़े प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा है। एंड सेकंड, यहाँ पर मार्केट को एनालाइज करने की प्रोसेस है हमारे पास। मतलब कि वेव थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पे हमने मोटिव को आइडेंटिफाई करना है, करेक्शन को रीड करना है और ये ट्रेड करना है। अब ये स्ट्रक्चर इधर ही जाना है, लेकिन उसमें अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता तो है कि ये करेगा, लेकिन आप उसे सिंगल नहीं ले सकते। पता चला आपने यहाँ पे लिया, यहाँ प्रीमियम आपका ख़त्म हो गया, फिर आप थोड़े से रुके तो ये मार्केट तो नया हाई दे दिया, लेकिन आपका प्रीमियम पता है यहाँ पे ये बड़ा आपका प्रॉफिट हुआ, फिर ये प्रीमियम यहाँ आ गया, फिर इसमें ये वाला जो फैक्टर है ना यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम यहाँ पर आएगा, पता चला आपकी बाइंग प्राइस तो यहाँ थी। तो इसी वजह से यहाँ पर आप लॉस करोगे। तो करना क्या है, वेव थ्योरी पे काम करो, मोटिव, करेक्शन, मोटिव, ट्रेड करो, बाहर निकलो, आगे बढ़ो।
और इसको अगर हम एक्सपायरी वाले दिन के लिए प्लान कर सकें, जहाँ पे एक्सपायरी होती है, जहाँ पे मोटिव का एक्सपायरी आता है, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा रिटर्न्स वहाँ पर ला सकते हैं या गेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक रेफरेंस आपको बताता हूँ। यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक कर क्या रहा है, आपका मार्केट मोटिव बना रहा है, करेक्शन बना रहा है, मोटिव बना रहा है, करेक्शन बना रहा है, मोटिव करेक्शन मोटिव, और ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो एज ए ऑप्शन बायर ध्यान रखो, जो 90% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं, यहाँ पैसा बना लेते हैं, यहाँ सब गवा दिया, यहाँ पैसा बनाने का टाइम ही नहीं मिला या डर के मारे उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर यहाँ जब ट्रेड छूट गया तो यहाँ कूद गए, तो यहाँ लॉस किया, यहाँ लॉस किया, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बनाए क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉस हो चुका है, तो यहाँ बाई किया, फिर यहाँ निकल गए, राइट, फिर यहाँ पे फिर गवा दिया। तो ऐसे माइनस कर रहे हैं, जबकि आपने करना क्या है मैं बताता हूँ। आपने मार्केट को एनालाइज करना है, स्ट्रक्चर को रीड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली जून में अपन देखते हैं, ये जून का आई थिंक 21 जून 25 अगर डालूँ मैं यहाँ पे, ये इसलिए दिखाना ताकि आपको पता चले चीज़ें किस हिसाब से काम करते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो किस हिसाब से मार्केट को रीड किया जा रहा है, ये एक मोटिव है, उसके बाद ये एक करेक्शन है। हम चाहें तो ऑप्शन बाइंग में ये वाली वेव ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया और ये पोटेंशियल टारगेट और ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करा, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, फिर इसको री एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा यहाँ बाय लगाओगे, तो यहाँ पे आपने बाय लगाया, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट कर दिया, अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ एग्जिट करके यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या ये रीड करके एनालाइज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसकी डेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसके मार्केट में अपन डेट्स पे चलते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली शायद 19 जून एक्सपायरी थी शायद, निफ्टी 19 जून, हाँ यही स्नैपशॉट है। तो यहाँ पे देखो ये नीचे गिरा मार्केट, जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे करेक्शन बनेगा, और जब ये करेक्शन होगा तो देखो बिल्कुल आपके सामने, आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसके बाद ये मोटिव यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद ये ट्रेड कर रहे हो। तो जो मैंने कहा कि अगर कोई यहाँ पे बाई कर रहा है और वो पोटेंशियल टारगेट यहाँ रख रहा है, तो उसका एग्जिट यहाँ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने मोटिव एंड करेक्शन इंटरनल वेस पे W, X, Y, X और Z की एंटिसिपेशन, तो ये बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप सीधा नहीं रख सकते एज ए ऑप्शन बायर। आपने क्या करना है, यहाँ पर एग्जिट करके री एंटर करना है। यहाँ से पैसा बना लिया, एग्जिट कर दो, यहाँ से फिर पैसा बनाओ, यहाँ एग्जिट कर दो, यहाँ से फिर पैसा बनाओ, एग्जिट कर दो। लेकिन ये तब करो जब आपको वो मार्केट समझ में आ रहा है। सपोज करो मार्केट समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पैसा बनाया, एग्जिट कर दिया, ये रीड करा, वेट करा, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो वेट करेंगे, फिर मार्केट को रीड करेंगे, फिर प्लान करेंगे। तो यहाँ पे फिर से रिकग्नाइज किया, फिर से एग्जीक्यूट किया, फिर आगे बढ़े। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर ऐसे करोगे, मतलब कि मार्केट में अगर प्लानिंग के हिसाब से काम करोगे, अगर मार्केट में स्ट्रक्चर को आप समझोगे, सिंपल सा है, करेक्शन मोटिव एंड द मोटिव करेक्शन एंड द नेक्स्ट मोटिव, तो इस तरह से काम होगा। आपको क्या लगता है कि ये जब मार्केट में यहाँ पे जो बॉटम्स और जो टॉप्स में आपके लिए आइडेंटिफाई करता हूँ, किसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मैंने कितनी आपकी हेल्प करी इन पूरे स्ट्रक्चर को समझाने में। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2022 का ही था, वही अगर मैं आपको बताऊँ, राइट, 2022 का ये ज़रा सितंबर देखो, ये इस हिसाब से, तो ये वाला करेक्शन। तो जो आदमी यहाँ पैसा बना रहा है, यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर वो पोटेंशियल टारगेट यहाँ रख रहा है और अगर यहाँ पे इस तरह का करेक्शन आया, तो क्या होगा, उसका पैसा यहाँ पे प्रीमियम जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो उसको ना चाहते हुए भी यहाँ पर यही वेव लेनी है और फिर यही वेव लेनी है। अब चार्ट पर जाकर देख लो कि किस हिसाब से मार्केट ने प्ले किया। तारीख क्या है यहाँ पे, 26 सितंबर। ये पब्लिक आई थिंक मेरे हिसाब से वीडियो है, आज अपने चैनल पर जाना, सिर्फ 26 सितंबर 2022 लिखना, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि वेव थ्योरी आपको किस तरह से यहाँ पर मार्केट में हेल्प कर सकती है पैसा बनाने के लिए। तो सपोज करो एग्जांपल ज़रा आप समझो ज़रा कि यहाँ पर कितनी तारीख चल रही है। यहाँ पर ज़रा तारीख देखिए, 25 सितंबर। सो 25 सितंबर को अगर सपोज करें यहाँ कहीं पर 25 सितंबर है, तो 25 सितंबर यहाँ कहीं पर है, प्राइस देख लो ज़रा एक बार फिर से, यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये इसके नीचे आया भी नहीं है। जब नीचे आया भी नहीं है तब भी अपन यहाँ पे एक एंटिसिपेशन ला रहे हैं या फिर एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि वो जो मार्केट है नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। किधर चला गया, आई थिंक गिरा मोस्ट वलिया। तो यहाँ पर देखो 25 सितंबर लगभग यहाँ कहीं पर है, दिस इज़ व्हाट दी 25 ऑफ सितंबर। अब यहाँ पर देखो, तो ये एक फेज़ है, टैग किया, यहाँ पैसा बनाया, एग्जिट किया, फिर से री एंटर कर गए। और ये आप चीज़ पहले ही कर सकते हो। अगर आपका वेव एनालिसिस है, चार्ट पैटर्न्स आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो ना, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो पहले ही आपने प्लान करना है। तो दैट इज़ द रीज़न वेव थ्योरी तो आपको समझना चाहिए, वेव एनालिसिस समझना चाहिए। अगर ऑप्शन
बाइंग में पैसा बनाना है, बहुत पैसा बनाओगे, बहुत आगे जाओगे, लेकिन एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन इस तरह की होनी चाहिए। अगर ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर अगेन आपको कि कौन से पैटर्न है, किस तरह से ये मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरा मार्केट में ट्रेडिंग गोल अचीव करने के लिए, तो मास्टर क्लास मेरे पास एक हमने बना कर रखी है। ये वेव ट्रेडिंग पर एक फ्री मास्टर क्लास है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की हेल्प करते हुए या हेल्प लेते हुए मैंने कैसे अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप कर रखी है, या फिर मैं कैसे प्लान करता हूँ अपनी ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये मास्टर क्लास में आपको पता चलेगा। हम लोग कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके जो ट्रेडिंग गोल है वो अचीव करने में। फ्री मास्टर क्लास है, यहाँ पर आकर आपको साइन अप करना है और आपको मास्टर क्लास का लिंक मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो इस क्लास के लिए साइन अप कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के लिए आप प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। सो ऑप्शन बाइंग के लिए पैसा तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप उसमें पैसा बनाना जानते हो। अदरवाइज जो पैसा बनाना नहीं जानता है वो चाहे ऑप्शन बाइंग करे, ऑप्शन सेलिंग करे, ध्यान रखिएगा आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप क्रिप्टो कर लो, गोल्ड कर लो, एफएनओ कर लो, इक्विटी कर लो, इन्वेस्टमेंट्स कर लो, आप यहाँ पर 10 में से 9 ट्रेडर्स हमेशा लॉस करेंगे। और वो लॉस इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट काम कैसे करता है। तो पहले मार्केट में काम कैसे करा जाता है और मार्केट खुद अपना मूवमेंट किस तरह से करता है वो समझना ज़रूरी है। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।